क्या आप जानते हैं चंपारण शब्द का अर्थ क्या होता है? चंपारण शब्द का अर्थ है चंपा और अरण्य, अर्थात सुगंधित चंपा, जिसे मैग्नोलिया भी कहा जाता है। चंपा पेड़ के जंगल से लिया गया ये शब्द है। दिलचस्प बात यह है कि पूरा क्षेत्र चंपा के पेड़ से एक जंगल के रूप में ढका हुआ था, इसीलिए इसे चंपारण नाम दिया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महान धर्म का जन्म स्थान भी बिहार ही रहा है। मध्य बिहार का एक शहर बोध गया है, माना जाता है, जहां राजकुमार गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं वे भगवान बुद्ध बने और महान धर्म बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसके अलावा यह बिहार में ही था कि एक अन्य महान धर्म जैन धर्म की स्थापना हुई। यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने निर्वाण अर्थात मृत्यु की यहीं प्राप्त हुई। वह स्थान जहाँ भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, वह वर्तमान शहर पावापुरी में स्थित है और वो पावापुरी बिहार में स्थित है। सिख धर्म के लिए बिहार की राजधानी पटना एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। पूर्वी पटना में स्थित एक सुंदर और राजसी गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी साहब उनकी स्मृति में बनाया गया, जो आज भी देखा जा सकता है। आदर पूर्वक पटना साहिब के नाम से जाना जाने वाला यह सिखों के 5 सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक है। बिहार को भारत का आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक सूत्रधार के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध और लिच्छवियों के प्राचीन साम्राज्यों ने शासकों और कुलीनों को जन्म दिया, जिन्होंने प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली तैयार की जो वास्तव में शासन कला के आधुनिक विज्ञान के जनक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्होंने शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति के विज्ञान पर ग्रंथ लिखे, उनके कर्म भूमि भी बिहार ही थी। उन्होंने विश्व भर में चाणक्य के नाम से उन्हें जाना जाता है। वे मगध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक, संरक्षक और सलाहकार भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दूत के रूप में चाणक्य ने राज्य के हितों को बढ़ावा देने और सिंधु घाटी के साथ भारत के उत्तर पश्चिम में बसे यूनानी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। वह न केवल यूनानियों के आगे के हमले को रोकने में सफल रहे, बल्कि यूनानियों और मौर्य साम्राज्यों के बीच सौहार्द सह अस्तित्व भी बनाए रखे। मेगास्थनीज सिकंदर के जनरल सेलुकस निकेटर का एक दूत, जो 302 ईस्वी पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र, जो मौर्य की राजधानी रही, पटना का प्राचीन नाम था, वे पाटलिपुत्र में रहते थे। वह अपने पीछे पाटलिपुत्र और उनके आसपास के जीवन का एक इतिहास छोड़ गया था।